जबकि जेनेव्यू वर्सेस मैग्नोलिया स्क्वाड के बीच में हो रहा है दूसरा सेमीफाइनल। और दूसरी सेमीफाइनल जेनेव्यू वर्सेस मैग्नोलिया स्क्वाड। मैच शुरू कीजिए प्लीज। अंपायर स्वप्निल और जीतू। और मैच शुरू कीजिए प्लीज। जेनेव्यू वर्सेस मैग्नोलिया, जबकि मैग्नोलिया के प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान पर उतरते हुए, जबकि जेके और दूसरा जेपी और बैट्समैन नेम प्लीज। जेपीएन जेपी और अमोल बल्लेबाजी के लिए गए हैं, जबकि जेनेव्यू के फील्डर सलाह मसलत करते हुए बाउंड्री लाइन के उधर वहाँ पर किस तरह से फील्ड सजाई जानी है और किस तरह से गेंदबाजी करना है वहाँ पर खड़े हुए इकट्ठे और बात करते हुए सलाह मसलत। और मैच शुरू होने जा रहा है। अंपायर जेनेव्यू स्टार्ट कीजिए। और इस मैच के अंपायर है लक्ष्मण और जीतू। मेन अंपायर लक्ष्मण और जीतू लेग अंपायर पे। और प्रारंभिक बल्लेबाज जेपी और अमोल। जबकि फील्ड की सजावट की जा रहा है। विकेट के पीछे विकेट कीपर, थर्ड मैन, पॉइंट, कवर और लॉन्ग ऑफ। ये ऑफ साइड की फील्डिंग। ऑन साइड पे लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग और फाइन लेग। जबकि ऑफ साइड पे 5 फील्डर और ऑन साइड पे 4। यह फील्ड की सजावट। इस बीच विनोद गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं जेनेव्यू की तरफ से। दूसरा सेमीफाइनल मैग्नोलिया और जेनेव्यू के बीच में दो दोस्तों की पुरानी दुश्मनी। अमोल वाघमोड़े, राहुल पाटिल पहला ओवर लेकर आएंगे। विनोद जेनेव्यू की तरफ से
फेस करेंगे जेपी, नॉन स्ट्राइकर एंड पे जेपी। रेडी। और मैच एम्पायर लक्ष्मण, जीतू रेडकर। पहली बॉल फुल टॉस, पूरा फायदा उठाया जेपी ने उसका, और गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए। शाम का ये माहौल, स्टेडियम खचाखच भरा हुआ। राहुल पाटिल विनोद को समझाते हुए, बहुत ही महत्वपूर्ण मैच, जो भी टीम जीतेगी उस फाइनल में जाएगी और विवियाना से मुकाबला करेगी। दूसरी बॉल बल्ले के आगे, नतीजा वही, गेंद सीमा रेखा के बाहर, एम्पायर का इशारा, 6 रन होगा। और 2 बॉल पे, पहले ही 2 बॉल पे 2 सिक्स जमाने में कामयाब उस्ताद जेपी। जेपी चला तो वो भी अकेले पे लेगा भाई, तगड़ा मारता वो भी। और एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल, ऑफ स्टंप्स के काफी बाहर ये बॉल, जेपी ने जाने दिया उस बॉल को। लगातार 2 बॉलों पे 2 सिक्स जमा चुके हैं, देखना ये हैट्रिक ले पाते हैं या नहीं। महत्वपूर्ण मैच। एक और वाइड लगातार, थोड़ा सा महंगा ओवर 2 बॉलों के लिए, लगातार 2 बॉलों पे 2 सिक्स और फिर 2 वाइड। 14 रन ऑलरेडी आ चुके हैं इस ओवर की 2 बॉलों पे। कहीं ना कहीं अमोल मन ही मन काफी खुश होंगे। और ये हैट्रिक कंप्लीट, लगातार 3 बॉलों पे 3 सिक्स। आज जेपी फॉर्म में आ चुके हैं सेमीफाइनल मैच में, और कप्तान अमोल को कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि जेपी का फॉर्म में आना जरूरी, और वो अपने फॉर्म में वापस आते हुए इनिंग की पहली 3 बॉलों पे सिक्सर की हैट्रिक जमा के जेपी जमे हुए क्रीज पे सामना करेंगे विनोद की चौथी बॉल का ओवर की। लगातार चौथा सिक्स, मैच का जबरदस्त मैच होने वाला है, ये रोमांच से पूर्ण बेहतरीन मैच। पहली 4 बॉलों पे 4 सिक्सर से स्वागत किया विनोद का जेपी ने। और यहां जेनेव्यू कैंप में खलबली, राहुल पाटिल लगातार समझाते हुए विनोद को। मैच बॉल, मैच में वापस। ये ऑफ साइड पे बॉल, और ये कैच हो सकता था लेकिन फील्डर वहां तक पहुंच नहीं पाए। 4 रन का इशारा एम्पायर का, और इसी के साथ मैकडलना का स्कोर काफी तेजी से बढ़ता हुआ। कोई भी बॉल अभी तक खाली नहीं जाने दी है जेपी ने, हर बॉल पे करारा प्रहार किया उन्होंने। 4 सिक्स 1 4, 5 बॉलों में लगाने में कामयाब। ओवर की लास्ट बॉल लेकर जा रहे हैं विनोद, और ये नो बॉल का इशारा अंपायर का, यहां से भी दिखा था शायद पिछला पैर टच हुआ साइड लाइन में। बहुत ही अनुभवी अंपायर लक्ष्मण और जीतू रेडकर इस महत्वपूर्ण मैच के लिए। नो बॉल एक्नॉलेज्ड, नेक्स्ट बॉल फ्री हिट, और ये ओवर पहला खत्म ही नहीं हो रहा।
और ये कैच हो सकता है लेकिन फ्री हिट है। अच्छी बैटिंग जेपी की अब तक। इस पे भी लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन एक रन लेने में कामयाब। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। पहले ओवर के बाद स्कोर हुआ 32 रन आफ्टर 1 ओवर। अच्छा स्कोर मैकडेलना की तरफ से। अब बॉलिंग की कमान संभालेंगे कप्तान राहुल पाटिल खुद। विनोद के थोड़ा ओवर महंगा जाने पर कप्तान राहुल पाटिल खुद आए हैं बॉलिंग पे। सामना करेंगे जेपी जो पूरी तरह से अपनी नजर जमा चुके हैं मैच में। लंबे शॉट्स खेल चुके हैं। देखना है राहुल उन्हें रोक पाते हैं या नहीं। फुल टॉस बॉल। फिर से वही बात दोहराई दी गई। जेपी ने पहली बॉल पे राहुल का भी स्वागत 6 से किया है। ऐसा लग रहा है जेपी कुछ अमृत गुट्टी पी कर आए हैं। एक और पटकी हुई बॉल, उसका भी नतीजा वही लगातार दूसरी बॉल पे दूसरा सिक्सर। राहुल भी कुछ कम साबित नहीं हो रहे हैं। जेपी पूरे फॉर्म में मैदान के चारों तरफ लंबे लंबे शॉट लगा के पूरा मनोरंजन करने में कामयाब दर्शकों का। और सुनील खैनार से रिक्वेस्ट है कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाएं। ये त्रिदेव की तिकड़ी के तीसरे महादेव। और ये स्लो फुल टॉस बॉल पहले ही जज कर लिया जेपी ने। बहुत ही करारा लंबा सिक्स एक्सोटिका की तरफ। लगातार 3 बॉलों पे 3 सिक्स दोनों ही बॉलर के। लग रहा है जबरदस्त मैच होने वाला है ये। अभी तक अमोल बॉलें नहीं खेल पाए हैं। लगातार जेपी अपनी टीम का स्कोर बढ़ाते हुए और अपना पर्सनल स्कोर भी लगातार बढ़ा रहे हैं। और मैच बॉल वापस। दोनों ही बॉलर को हैट्रिक जमाने में कामयाब जेपी फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं अभी। एक और बॉल पटकी, लगातार चौथा सिक्स। जबरदस्त यहां पे बल्लेबाजी का मुजाहरा जेपी के द्वारा। जबरदस्त दोनों ही बॉलरों को 4-4 सिक्स लगातार इन रो लगाए उन्होंने। और जेपी की 50 कंप्लीट इसी के साथ। जबरदस्त बल्लेबाजी, बेहतरीन। एक ऐसे ही सेमीफाइनल की उम्मीद की जा रही थी जिस पर पूरे खड़े उतर रहे हैं जेपी। शाम को जबरदस्त पार्टी होने की गुंजाइश। ये 5वां भी सिक्स मार दिया लगातार जेपी ने। दर्शकों में जबरदस्त उत्साह, सब लोग खड़े होकर ताली बजा रहे हैं। बढ़िया बढ़िया बल्लेबाजी, अद्भुत नजारा यहां पे स्टेडियम पे। और ये सुनील खैनार काफी खुश होते हुए कि अकेले नहीं है जिन्होंने 5 सिक्स लगातार खाए। बचपन का दोस्त भी लगातार 5 सिक्स खा के बराबर। अभी अमोल भी बॉलिंग करेंगे नेक्स्ट पारी में। और ये बाहर जा रही थी बॉल, जिसको आगे आके खेलने की कोशिश की लेकिन टच करके सिंगल लेने में कामयाब। स्ट्राइक फिर से जेपी के पास। अमोल केवल दौड़ रहे हैं मैदान में, रन जेपी बना रहे हैं। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी दोनों ही प्लेयर्स के साथ में। और दोनों ही एम्पायर को जैसे लग रहा है हाथ स्टैंड अप करने की सजा दी है। दोनों लगातार सिक्स दिखा दिखा के हाथ थक रहे उनके। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ 63 रन। जबरदस्त बल्लेबाजी यहां पे मैकडेलना की टीम के द्वारा। और अभी भी
मैकडलना का बैटिंग लाइनअप बहुत जबरदस्त है। विशाल, सूरज, विकास, 63 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। अब ओवर लेके आ रहे हैं जसप्रीत जस्सी जेनेवी की तरफ से, जिन्होंने लास्ट मैच में क्वार्टर फाइनल में एक ही ओवर में 3 या 4 विकेट लेके अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। और दोनों ही बल्लेबाज जो 4 5 5 6 खा चुके हैं, जस्सी को समझा रहे हैं कैसे बॉलिंग करनी है। हाँ, वो वही समझा रहे हैं उसको। जस्सी, आपसे रिक्वेस्ट, आप अपने हिसाब से बॉलिंग डालें। और कीपिंग पोजीशन चेंज करते हुए आरिफ की जगह कीपिंग की कम कप नशा ये प्यार का इस पे बजा दूं, उस पे। और नजारा कुछ ज्यादा बदला नहीं है। जस्सी की भी पहली बॉल का स्वागत जेपी ने 6 के साथ किया। आज पता नहीं जेपी से पूछना पड़ेगा किस बात को लेकर गुस्से में है वो। बॉल घुमा रहे हैं। और ये बढ़िया बॉल 4 रन के लिए। मैदान के चारों तरफ स्ट्रोक्स लगा के रन बटोरने में कामयाब जेपी, हर तरफ। कितना हो गया बेस का? तीसरा ओवर चालू है, अमोल एक बॉल भी नहीं खेला। नहीं, एक बॉल खेला है। नहीं खेला, लास्ट बॉल पे सिंगल निकाला है। अमोल, आपको कुछ थकान तो नहीं लग रही? आपने एक भी बॉल नहीं खेली, तीसरा ओवर चल रहा है। फील्डिंग में परिवर्तन, लेकिन फील्डर्स के पास बॉल जा नहीं रही, बॉल बाहर से ऊपर जा रही है। कमर पे हाथ लगा है, उसको कुर्सी चाहिए बैठने के। और ये जसप्रीत की एक और बॉल 10 हो सकती थी, लेकिन जरा से चूके 10 से जेपी। वैसे ही वो इतने 6 मार रहे हैं कि उनको 10 की जरूरत नहीं फिलहाल। हर बॉलर की बहुत जबरदस्त पिटाई हो रही है यहां पे। इस बॉलर में भी लगातार तीसरा 6 और बॉलें घुमाते हुए ऑर्गेनाइजर्स का खर्चा बढ़ाते हुए जेपी। और सारी पुरानी बॉलें यूज हो रही हैं इस मैच में। और स्कोरर के लिए भी ज्यादा दिक्कत नहीं है, वो लगातार 6 का बटन दबाते जा रहे हैं, स्कोर बढ़ता जा रहा है। और जेपी, आपको लग रहा है आपका डोप टेस्ट कराने की यहां पे मांग हो रही है। आपका डोप टेस्ट कराने की मांग हो रही है यहां पे। जेपी 88 के पर्सनल स्कोर पे खेल रहे हैं, जबरदस्त। शायद ये पहली सेंचुरी हो सकती है इस टूर्नामेंट की। ये बॉल को ऊपर मारना चाहते थे, लेकिन फिर भी एक रन लेने में कामयाब। और लास्ट हो सकता है ये लास्ट बॉल हो। जेपी को स्ट्राइक फिर से अपने पास रखनी है। नहीं, इस बार अमोल को बॉल मिलेगी खेलने की। और अमोल से यहां दर्शक मांग कर रहे हैं कि सिंगल मत लेना। एक भी रन नहीं लेना अमोल, एक भी रन नहीं लेना। ओवर हो गया वेट। चार 6 1 4 1 सिंगल, ओवर कंप्लीट। और अमोल, जैसी की उम्मीद थी, वापस नॉन स्ट्राइकर एंड पर। 3 ओवर में एक भी बॉल नहीं खेली इन्होंने ओपनिंग जोड़ी के। 92 के स्कोर पे मैकडलना आफ्टर 3 ओवर्स।
और अमोल शायद रिक्वेस्ट करने गए, भाई थोड़ा सा खेल लेने दो मुझे भी। अब एक और बॉलर चेंज, आरिफ। बॉलिंग बॉलिंग लेकर आए हैं आरिफ जेनेवी की तरफ से, और बल्ला चेक कर रहे हैं राहुल जेपी का, और शायद ये बोल रहे इस बल्ले के अंदर कुछ रखा हुआ है। बात बल्ले में नहीं, बैट्समैन में है। दस्ती लगाने में कामयाब जेपी, जबरदस्त, जबकि इनको जरूरत नहीं थी दस्ती की, लगातार सिक्स मार रहे थे, उसके बावजूद दस्ती मार के भी रन बटोर रहे हैं। ये एक रन बाकी है, अभी 99 है, अभी एक रन बाकी है जेपी। जैसा उम्मीद थी, शायद ये बॉलर कुछ अलग होगा। और ये जेपी और ये गेंद काफी बार वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। लगातार टीम जेनेवी के रन की दिक्कतें बढ़ती हुई और मैकडलना की स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ। जेपी अपनी सेंचुरी के काफी करीब। और इसी के साथ जेपी की सेंचुरी पूरी, रियो के ग्राउंड की पहली सेंचुरी, जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए। जैसा कि ये पहले ही जाने जाते हैं बल्लेबाज के रूप में, इन्होंने उसको साकार करके दिखाया। पहली सेंचुरी इस टूर्नामेंट की। और समीर कुंडलकर की तरफ से 5,000 रुपए का इनाम इनको। आपको मैच के बाद पर्सनली जीपे किया जाएगा। 21 बॉल में सेंचुरी। और ये जैसा कि अमोल से उम्मीद थी, थक चुके हैं, काफी बोर हो गए थे, पहली गेंद पे 0 पे वापस आ रहे हैं। और ये फ्री हिट थी। अच्छा, स्ट्राइक चेंज करने का एक ये अलग ही स्ट्रेटजी, स्ट्राइक चेंज करने की। अब जेपी सामना करेंगे आरिफ का। जेपी जो कि 21 बॉल पे सेंचुरी बना के खेल रहे हैं। और ये गेंद काफी ऊंची गई है, देखना कैच होता है कि नहीं। खिलाड़ी नीचे कैच के, और ये अच्छा कैच लिया, लेकिन थोड़ी सी लेट हो चुके। बढ़िया सेंचुरी बना के जेपी वापस पवेलियन की तरफ। इतने तो टीमें अपने रन नहीं बना पाती जितना जेपी ने अकेले यहां स्कोर खड़ा किया। जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहां पे जेपी के द्वारा। और इसी के साथ एक और अनाउंसमेंट आया अजीत एकेडमी की तरफ से, 1,001 रुपए का कैश प्राइज जेपी के लिए। जबरदस्त बल्लेबाजी जेपी यहाँ पे आपका। अजीत एकेडमी इस मैच के बाद आपको ये अवार्ड कैश प्राइज का मिलेगा आपको। जेपी कमेंट्री बॉक्स के पास आइए, आपसे बहुत सारी बातें करनी है। ये फुल टॉस बॉल, कोई मौका नहीं छोड़ा अमोल ने वहां पे। एक के बाद सारे प्लेयर 6 जमाने में कामयाब। एक 112 एक विकेट के नुकसान पर, जबकि आरिफ गेंदबाजी करेंगे हमें अमोल को। एक बार लेग स्टंप के बाहर की तरफ जाती हुई गेंद, और गेंद विकेट के पीछे गई। 1 रन और एक वाइड बॉल का इशारा। 2 रन, एक अतिरिक्त रनों के साथ और 1 रन। 114 रन एक विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छा आक्रामक बल्लेबाजी का प्रदर्शन जेपी की तरफ से। 21 गेंदों में
100 रन बनाए उन्होंने। फिर एक बार आरिफ गेंदबाजी करेंगे, अच्छी गेंद, वाइड गेंद, वाइड बॉल का इशारा। एक 115 रन, एक 115 रन, एक विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार आरिफ दाहिने हाथ से और 2 विकेट गेंदबाजी करेंगे इस बार विकास को, और विकास ने घुमा दिया गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, 6 रन के लिए सुंदर शॉट। इसी के साथ विकास ने अपना खाता खोला, 121 रन। यहाँ पर पलावा स्टेडियम पर काफी रनों की बरसात होती हुई, जबकि इसके पहले कुल 21 गेंदों में शतक बनाकर आउट हो गए जेपी। काफी आक्रामक बल्लेबाजी। फिर एक बार आरिफ गेंदबाजी करते हुए विकास को, फिर एक बार फुल टॉस, फिर एक बार उसे उड़ा दिया है फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, 6 रन के लिए। 127, एक विकेट के नुकसान पर, 4 ओवर की समाप्ति पर। काफी महंगे साबित हो रहे हैं, जबकि जेनीविया के गेंदबाज 4 ओवर में 127 रन बना चुके हैं, जबकि मैकडोनल्ड 127 फॉर 1। और जबकि चौथे ओवर में आरिफ ने 35 रन दिए, और अब प्रसन्न गेंदबाजी के लिए आ रहे। 4 ओवर, प्रसन्ना प्रसन्न गेंदबाजी करेंगे अमोल को, लेफ्ट आर्म और 2 विकेट गेंदबाजी करेंगे और राउंड विकेट, काफी लेग स्टंप के बाहर, और वाइड बॉल का इशारा। 128 रन, एक विकेट के नुकसान पर, 4 ओवर के समाप्ति पर। एक बार प्रसन्ना फिर अपने बॉलिंग मार्क पर गेंदबाजी करेंगे अमोल को, फिर एक बार लेग स्टंप के काफी बाहर, और वाइड बॉल का इशारा अंपायर लक्ष्मण की तरफ से। लगातार दूसरे गेंद, 2 गेंद लेग वाइड गेंद डाले हैं प्रसन्ना ने। 129 फॉर 1 विकेट। फिर ओवर पिच गेंद, उसे उछाल दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से, 6 रनों के लिए अमोल ने। इस 6 रनों के साथ स्कोर हुआ है 135 रन। प्रसन्ना फिर बार उसे उछाल दिया है मिड विकेट के ऊपर से, 6 रनों के लिए। इस 6 रनों के साथ कुल स्कोर हुआ है 41, जबकि अब जेपी जाने के बाद अमोल आक्रामक हो गए हैं, काफी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं अमोल। फिर अच्छी गेंद, और 1 रन लेना चाहते थे, लेकिन अमोल ने मना किया और नॉन स्ट्राइकर से विकास रन लेने के लिए चुने, और इसी के साथ रन आउट होकर दुर्भाग्य स्थिति से पवेलियन लौट रहे विकास। प्रसन्ना गेंदबाजी करेंगे अमोल को, और फिर एक बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर, और 9 बॉल का इशारा, जबकि फ्री हिट मिलेगा। 1 रन के साथ हुआ स्कोर।
142 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार ऑफ स्टंप के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आती है, उसे मिड विकेट के ऊपर से उछाल दिया 6 रनों के लिए। 148 रन 1 विकेट के नुकसान पर। काफी महंगे साबित हो रहे हैं जेएनयू के गेंदबाज। और अमोल अब जेपी जाने के बाद आक्रामक बल्लेबाजी का रूप अपनाए हुए अमोल। इस 1 रन के साथ एक स्कोर हुआ 149, 149। फिर एक बार प्रसन्ना, अच्छी गेंद अंदर की तरफ आती हुई। सूरज उस गेंद को पुल करना चाहते थे, पूरी तरफ पेट हो गए, कोई रन नहीं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति 149 फॉर 1 आफ्टर 5 ओवर्स। 149 फॉर 2 विकेट्स आफ्टर 5 ओवर्स। $149 for 2 after 5 overs. This is last overs of the winning. और जसप्रीत फिर एक बार गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं। जसप्रीत और ये ओवर पिच गेंद उसे उछाल दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से अमोल ने 4 रनों के लिए। और इस तरह 150 रन पूरे, 155 रन 2 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छा शॉट अमोल का। और जेपी जाने के बाद पूरी दारोमदार अपने कंधों पर लेते हुए एक आक्रामक बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए अमोल, फिर एक बार अमोल ने उछाल दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से 4 रनों के लिए। लगातार दो गेंदों पर 2 छक्के। 161 161 फॉर 2 विकेट्स, जबकि इनिंग की आखिरी ओवर चल रही है। फिर एक बार अमोल, जसप्रीत से उछाल दिया है, देखना है कैच ले पाते हैं। और एक्स्ट्रा कवर पर उस कैच को ले लिया, जबकि मोइन ने। और इसी तरह अमोल के इनिंग का अंत हो गया और तीसरी विकेट खो दी है। 161 फॉर 2 विकेट्स। और नए बल्लेबाज जा रहे हैं, बस बैट्समैन नेम विशाल बल्लेबाजी के लिए गया है। $161 लॉस ऑफ 2 विकेट्स आफ्टर 5.3 ओवर्स। फिर एक बार जसप्रीत विशाल को ऑफ स्टंप के काफी बाहर से कट करने की कोशिश, गेंद ने बल्ले का बाहर किना लिया, गेंद गई थर्ड मैन की तरफ 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ विशाल ने अपना खाता खोला, जबकि कुल स्कोर है 162, 162 फॉर 2 विकेट्स आफ्टर 5.4 ओवर्स। लास्ट 2 बॉल्स टू गो। जसप्रीत राउंड विकेट आते हुए। फिर एक बार जसप्रीत सूरज को ऑफ स्टंप के काफी बाहर उसे उछाल दिया है कवर के ऊपर और एक आसान सा कैच, जबकि तीसरा विकेट खो दिया है सूरज के रूप में। सूरज 1 रन बनाकर आउट होकर ऑयल में लौट रहे, कुल स्कोर है 161 3 विकेट के नुकसान पर। बैट्समैन नेम बाला साहब बैटिंग बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं। जबकि इस ओवर की इनिंग के आखिरी गेंद जसप्रीत गेंदबाजी करेंगे।
विकास को। ठीक है, ऑफ स्टंप पर बाहर थी थोड़ी सी और उसे पुल कर दिया मिड विकेट की तरफ प्रसन्ना की तरफ। प्रसन्ना ने गेंद को फील्ड किया, 1 रन चुरा लिया। इस 1 रन के साथ स्कोर हुआ है 163, 164 टू विन। दिस इज द हाईएस्ट स्कोर ऑफ द टूर्नामेंट। ये सबसे अधिकतम स्कोर है इस टूर्नामेंट में, 163 रन। जबकि जीत के लिए जिनीविया को 164 रनों की जरूरत है 6 ओवर में। वन 164 टू विन। बॉल कोई भी टीम होएगा, कोई नहीं कर सकता है स्कोर। क्या क्या रे, ये स्कोर कोई नहीं कर सकता। कौन है करने वाला? 164। मैंने उनको बोला था कि यही बॉलर 10 विकेट लेगा, यही बॉलर जेपी का विकेट ऑफ स्टंप पे डालता था ना, जेपी को विकेट मिल जाता। एक्चुअली ना माइक ऑफ है ना, उनको ना सब मारने वाली बॉल दिया। बॉलर बॉलर कौन है? राहुल पाटिल और स्ट्राइक को राहुल पाटिल। स्ट्राइक को राहुल पाटिल है ना, स्ट्राइक को राहुल पाटिल। जबकि विनोद आउट होकर पहले में लौट रहे। बल्लेबाजी के लिए जा रहे प्रसन्ना और सामने राहुल पाटिल।
फुल टॉस गेंद और गेंद को हुक कर दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाद 6 रन के लिए। सात रन 1 विकेट के नुकसान पर। जेपी गेंदबाजी करेंगे पाटिल को, एक बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर और बाहर की तरफ निकलते हुए और वाइड बॉल का इशारा अंपायर जीतू की तरफ से। इस 1 रन के साथ कुल स्कोर हुआ है 8 रन बिना को 1 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार फुल टॉस और गेंद का इनर एज लगकर गेंद विकेट कीपर के पास गई और एक आसान सा कैच और इसी के साथ दूसरा विकेट खो दिया है जेन्यू ने। जेन्यू के नुकसान पर 8 रन। फिर लंबा 164 रनों का पीछा करते हुए खो दिए 8 रन पर। अब बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं मोइन। जेपी जेपी की अगली गेंद मोइन को और पिच गेंद अंदर की तरफ आते हुए और उसे नॉन स्ट्राइकर रन से प्रसन्ना थोड़ा बाहर निकले थे, इसलिए विकेट कीपर ने डायरेक्ट हिट मारने की कोशिश की नॉन स्ट्राइकर स्टंप पर, लेकिन गेंद लगी नहीं और एक ओवर थ्रो मिला। इस एक ओवर थ्रो के दौरान 1 रन, इस 1 रन के साथ कुल स्कोर हुआ 9 रन बिना कोई विकेट खोए। जेपी फिर एक बार प्रसन्ना को दाहिने हाथ से ओवर द विकेट और उसे उछाल दिया फिर एक बार हवा में और एक आसान सा कैच अमोल ने ले लिया है लॉन्ग ऑफ पर और दूसरी सफलता जेपी की इस ओवर में। 2 विकेट के नुकसान पर 9 रन, जबकि 1 ओवर के समाप्ति पर आफ्टर 1 ओवर 9 रन 2 विकेट। बॉलर अमोल अमोल बैट्समैन मोइन मोइन नए बल्लेबाज। जसप्रीत नाही आहे, जसप्रीत इकडे आहे। हां फायनल आहे आता ह्याच्यातली आली। अच्छा लेडीज आहे, एक्झिबिशन मॅच आहे कोणा कोणती एंड माय गेट। ओके ओके एक्झिबिशन मैच ना। और इस मैच के पीछे बाद शुरू होने वाला है जो एक्झिबिशन मैच है ऑर्गन टीम वर्सेस माय गेट टीम। बोथ द कैप्टन कम फॉर टॉस और माय गेट फॉर टॉस एंड माय गेट टीम। एक बार थोड़ी सी शॉर्ट गेंद, मोइन ने गेंद को ढकेल दिया स्क्वायर लेग की तरफ 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ कुल स्कोर हुआ 10 रन 3 विकेट्स। फिर एक बार अमोल ने आज से ओवर द विकेट जसप्रीत को गेंद को ढकेल दिया कवर की तरफ 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ स्कोर हुआ है 11 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और नेक्स्ट अगला मैच है जो एग्जीबिशन मैच है ऑर्गेनाइजेशन 11 वर्सेस माय गेट 11। बोथ द टीम कमिंग फॉर टॉस और 1 रन के साथ कुल स्कोर हुआ 18 18 फॉर 3 विकेट्स। और इस 2 ओवर के समाप्ति पर स्कोर हुआ है 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और इसके इस मैच के बाद होने वाला है मैच है जो कि ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस माय गेट 11 की गेंदबाजी का
विकेट लिए थे। सूरज विकेट गेंदबाजी करेंगे, डाल दिया है एक्स्ट्रा कवर पर और इसी तरह चौथा विकेट खो दिया है मोहित के रूप में और 4 विकेट पर 18 रन, जबकि 164 रन का काफी लंबा लक्ष्य प्राप्त करते हुए कोई मौका ही नहीं। और अब नए बल्लेबाज आ रहे हैं बिपिन, नॉन स्ट्राइकर रन पर बिपिन बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं, जबकि सूरज गेंदबाजी करेंगे लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। अच्छी गेंद स्टंप पर गिरने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ जाती हुई जसप्रीत पूरी तरह चकमा खाए, गेंद विकेट कीपर के पास गई, कोई रन नहीं। सूरज लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंदों का मिश्रण करते हुए दोनों तरफ गेंद को कट करा रहे हैं। सूरज बहुत ही अच्छी गेंद, फिर एक बार बीट हो गए, लगातार 3 गेंदों पर बीट करते हुए सूरज जसप्रीत को, जो कि पिछला मैच में जसप्रीत ने 3 छक्के मारे थे 3 गेंदों पर और इस बार 3 गेंदों पर कोई रन नहीं बना सके। फिर एक बार ऑफ लेग स्टंप पर और बाहर की तरफ जाती हुई और एक वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से, अंपायर जीतू की तरफ से। इस 1 रनों के साथ कुल स्कोर हुआ 19 रन 4 विकेट के नुकसान पर। सूरज गेंदबाजी करेंगे जसप्रीत को, अच्छी गेंद, गेंदों को काफी अच्छी तरह से कट करा रहे दोनों तरफ और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। और मैडन ओवर की समाप्ति, जबकि सूरज की इस मैच के पहले वो मैडन ओवर। और गेंदबाजी के लिए आ रहे जितेंद्र गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं और बिपिन ने उठा दिया है लॉन्ग मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। 6 रनों के साथ स्कोर हुआ है 25 रन 4 विकेट के नुकसान पर, 25 for 4। जितेंद्र गेंदबाजी करेंगे बिपिन को, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, एक बार अंदर की लेग स्टंप पर थी, उसे हुक करना चाहते थे, पूरी तरफ बीट हो गए, गेंद सीधे विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं। जितेंद्र की अगली गेंद बिपिन को, थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी, मिड विकेट की तरफ के मुड़ा, गेंद को 1 रन के लिए, इस 1 रन के साथ स्कोर हुआ 26 रन 4 विकेट के नुकसान पर, 26 for 4। फिर एक बार जितेंद्र दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे जसप्रीत को, मिड विकेट की तरफ खेला 1 रन के लिए, इस 1 रन के साथ कुल स्कोर हुआ 27 रन। (27 for 4 विकेट्स। जितेंद्र बिपिन को, अच्छी गेंद, उसे कलाई के सारे गेंद को मोड़ दिया है स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, 4 रनों के लिए। इस 4 रनों के साथ कुल स्कोर हुआ 31 रन, 31 for 4 विकेट्स। पर फिर एक फुल टॉस गेंद और उसे उछाल दिया मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए, इस 6 रनों के साथ स्कोर हुआ है 37 4 विकेट के नुकसान पर, 37 for 4 विकेट, लॉस ऑफ 4 विकेट। जबकि 4 ओवर की समाप्ति पर आफ्टर 4 ओवर 37 for 4 विकेट्स
Required run rate target is 164. Very big target, but it is not possible to chase. 2 overs left only. सूरज सेकंड ओवर, लेफ्ट आर्म और विकेट और उसे उछाल दिया है मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। और 6 रनों के साथ कुल स्कोर हुआ है 43 रन 43। फिर एक बार सूरज जसप्रीत को फुल टॉस गेंद और एक लॉन्ग ऑन पर आसान सा कैच देकर आउट होकर पेविलियन में लौट रहे। 5वां विकेट खो दिया है 43 रनों पर। जसप्रीत आउट होकर पेविलियन में लौट रहे। दूसरी सफलता सूरज की इस ओवर में, पहली सफलता, पिछले ओवर में एक सफलता मिली थी। प्रदीप और इलेक्शन के ऊपर थी सूरज ने, और उसे प्रदीप ने हुक कर दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। 49 49 रन 5 विकेट के नुकसान पर 49। फिर एक बार सूरज, प्रदीप को अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर गिरने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ जाती हुई पूरी तरफ वेट हो गए, कोई रन नहीं। सूरज और फिर एक बार अच्छी गेंद संपर्क निकलने के बाद अंदर की तरफ जाती हुई बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद विकेट कीपर के पास गई, कोई रन नहीं। और ये आउट कर गया है, स्टंपिंग किया है विकेट कीपर ने, जबकि क्रीज से बाहर निकले थे और वहां पर विकेट कीपर ने स्टंप करके प्रदीप इस 6ठा विकेट के पतन हो गया है, जबकि 6 विकेट के नुकसान पर 49। आनंद बैटिंग बल्लेबाजी के लिए गए। आखिरी गेंद सूरज आनंद के लिए, सूरज की आखिरी गेंद, अच्छी गेंद, काफी अच्छी स्विंग कर रहे हैं गेंदों को। 49 आफ्टर 5 ओवर्स। और दिस इज द लास्ट ओवर ऑफ द इनिंग। 49 for 6 wicket after 5, the target of 164. It is not possible to chase last over. खालिद के अगली गेंद, पहली गेंद की शॉर्ट गेंद थी, बैकफुट पे गए और उसे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से घुमा दिया 6 रनों के लिए। इस 6 रनों के साथ 55 रन। फिर एक बार बिपिन ने उसे उठा दिया है कवर और मिड ऑफ के बीच में से 4 रनों के लिए। कितना हुआ? 59। फिर एक बार आलिन दाहिने हाथ से ओवर द विकेट बिपिन को, और फिर एक बार बिपिन ने उसे उठा दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए, जबकि 65 रन 65 for 6। आलिन गेंदबाजी करेंगे बिपिन को, फिर एक बार उठा दिया है बिपिन ने 6 रनों के लिए। इस 6 रनों के साथ स्कोर हुआ है 71 रन।
71 for 6. लास्ट 2 बॉल्स टू गो। अलिन गेंदबाजी करेंगे बिपिन को इस ओवर में 5वीं बार। फिर एक बार फुल टॉस, फिर एक बार 6 और 9 बॉल का इशारा और 6 रन, कुल मिलाकर 7 रन। कुल स्कोर हुआ है 78, 78 रन 6 विकेट के नुकसान पर। हाँ, अलिन गेंदबाजी करेंगे बिपिन को 80 ओवर के विजय और शॉर्ट गेंद, उसे कवर ड्राइव कर दिया कवर और थोड़ी सी हाथ से गेंद फिसली थी लेकिन उन्हें रोक लिया। 1 रन। 79 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अलिन गेंदबाजी करेंगे इस ओवर में 5वीं बार। शॉर्ट गेंद और उसे उछाल दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ, आसान सा कैच, जबकि अमोल ने ले लिया है और ये 7वां विकेट की पतंग और इसी के साथ इनिंग की समाप्ति, जबकि कुल मिलाकर लगभग 85 रनों की हार हो गई है। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच है जेपी, जबकि उन्होंने 21 गेंदों में शतक लगाए थे जेपी और 3 विकेट लिए, जबकि ऑलराउंडर परफॉर्मेंस 21 गेंदों में 100 रन बनाकर एक नया रिकॉर्ड, कीर्तिमान रिकॉर्ड स्थापन किया यहाँ पर पलावा में। और मैन ऑफ द मैच जेपी। मिडल लेके जा, मिडल मिडल